हाय फ्रेंड्स। चलो ये बेसिक रूल्स हैं आपके लिए अभी। तो बेसिक रूल्स में क्या है, आपको थोड़ा बड़ा कर देते हैं फॉन्ट साइज कहीं से। देखो ये आपके बेसिक रूल्स हैं अभी, जो मैं हर दिन आपको बताऊंगा, रिमाइंड कराऊंगा। आप लोग जब बिगनर हो तो ये सारे बेसिक रूल्स फॉलो करना। अगर पहले ऑप्शंस में नहीं करा है, स्टॉक मार्केट में नए हो, तो आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना होगा। इंडेक्स पे, ऑप्शंस पे मत मूव करना। अगर ऑप्शंस पे कर रहे हो, आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, तो आपको मैं बता रहा हूँ आपको स्टार्ट कैसे करना है। छोटे ड्यूरेशन के लिए, ये सितंबर में भी मैं चेंज करवाऊंगा रूल्स, धीरे धीरे देखता हूँ। और आपको क्या करना है, मैक्स 3 ट्रेड, ट्रेड ओनली निफ्टी 50, मैक्स लॉसेस पर डे 500, मैक्स लॉसेस इन अ ट्रेड 10 पॉइंट्स। और जो भी आप इंडेक्स का कैंडल लोगे उसका लो हाई वो देखोगे। बुलिश और बियरिश कैंडल प्रॉपर बनना चाहिए तभी ट्रेड करोगे। 10 पॉइंट्स का अगर प्रॉफिट हो तो वो आप लूज नहीं करोगे। वो आप लूज नहीं करोगे उस ट्रेड को। 50 to 75% क्वांटिटी को आप ट्रेल करोगे। अभी एक क्वांटिटी है तो ट्रेलिंग तो छोड़ो, हम लोग सीधा एग्जिट करेंगे। और देखते हैं, अब ट्रेड देखते हैं ट्रेड बन रहा है या नहीं। चलो ट्रेड बना भी और निकल भी गया, हम लोग मिस कर गए बातों में। क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल एक बहुत बढ़िया कैंडल था, बुलिश कैंडल, ईएमए पे बना था, ट्रेड दे रहा था, 1:1 आपको मिल जाता। लेकिन कोई बात नहीं, अभी अभी हम लोग होल्ड करेंगे। ऊपर का चांसेस है निफ्टी में, देखते हैं ये साइडवेज रहता है या ऊपर के लिए कोई ट्रेड देता है। देखो ये फर्स्ट कैंडल ये है, डोजी सा कैंडल है, ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस है। इसको मैं थोड़े बड़े टैब में ओपन कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। इंतजार का गेम है, जितना वेट करोगे उतने पैसे बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहला तो डोजी सा कैंडल रहा, जो ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, रेजिस्टेंस के आसपास से ही रिजेक्शन लेकर नीचे एक रेड कैंडल बनाता है। नीचे का हमने ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये कैंडल के नीचे में वीक्स है। फिर ईएमए पे ये ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन इसमें भी एक वीक्स है ऊपर के साइड में, तो वो भी कैंडल हमारा बाइंग सिग्नल नहीं दे रहा था। लेकिन ये जो कैंडल है ना, ये 9:30 वाला कैंडल, ये बहुत ही अच्छा कैंडल बना, बुलिश कैंडल है। ईएमए के नीचे से रिजेक्शन लेते हुए, डे लो के साइड पास से रिजेक्शन लेते हुए, डबल बॉटम बनाते हुए ये एक हैमर कैंडल बना। अब हैमर कैंडल के बाद आपका 1:1 का तो टारगेट इजीली मिलता ही मिलता है। लेकिन और कितना पॉइंट्स मिल जाता मैं वो भी बता रहा हूँ। आपको इजीली मिलता 78 से 90, मतलब 10 पॉइंट्स तो ऊपर मूव कर ही रहा है इंडेक्स में, मतलब ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड ही होता, 1:1 तो मिलना ही मिलना था। लेकिन चलो नो इश्यूज, कोई बात नहीं है। ये भी कैंडल अगर ऊपर क्लोज करेगा तो हमें अच्छा मूव देगा। अगर ये बुलिश क्लोज कर देता है, ऊपर में कोई विक्स नहीं होता, तो इसके हाई पे भी हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन ऊपर में एक रेजिस्टेंस है, तो रीटेस्ट के बाद ही, जब ऊपर जाएगा और रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा, तब हम लोग कुछ ट्रेड प्लान करेंगे। तो अभी देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं, सिचुएशन पे डिसीजन लेंगे किस तरह का कैंडल बना रहे हैं। 19,550 का कॉल हमें ऐड कर लेना चाहिए। देखो फ्रीक्वेंटली आपको बायर से सेलर बनना पड़ेगा, सेलर से बायर बनना पड़ेगा अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो। पुट बाय करने का मतलब है आप सेल साइड में, आप इंडेक्स पे नीचे के साइड का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो, और कॉल बाय करने का मतलब ये है कि आप ऊपर के साइड का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो देखते हैं अभी ये मूव देता है या ऐसे ही ये फर्स्ट कैंडल के आसपास ही साइडवेज घूमता रहता है रेजिस्टेंस के आसपास, और सेकंड हाफ में कोई मूव देता है, देखते हैं। हाँ ये अच्छी बात है कि आपके पास 1 मिनट बचा है। ये कैंडल ऊपर अगर क्लोज दे देता है थोड़ा बढ़िया, तो ऊपर के मूवमेंट के चांसेस बढ़ेंगे।
लेकिन ये क्लोज देता हुआ दिख नहीं रहा है, देखते हैं। अभी अभी है, 1 मिनट है, 1 मिनट है, 1 मिनट में पता चलेगा। अच्छी बात यह है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों लगभग एक जैसा मूव कर रहा है, दोनों ही साइडवेज है, दोनों में कैंडल्स एक जैसे हैं। हाँ, तो मूवमेंट अगर कहीं आएगा तो दोनों जगह पे आएगा। और हम लोग बाय कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन एसएल देखेंगे पहले, इसका लो का एसएल अगर हम ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं ले सकते हैं तो रीटेस्ट के बाद बाय करेंगे। मैं कहता हूँ मार्केट पे बाय कर लेना चाहिए, बहुत ही अच्छा कैंडल बनाया है। एसएल स्ट्रिक्टली 1:1 या 10 पॉइंट्स का रखेंगे। लगभग देखो, ये ट्रेड भी एग्जीक्यूट थोड़ा लेट से हुआ, 63 के आसपास हुआ। नो इश्यूज, कोई बात नहीं है। आप अपने 10 पॉइंट्स का एसएल लेकर चलो, 10 पॉइंट्स का एसएल लेकर चलो, पॉजिटिव है, कोई बात नहीं। 64, हमें 61 62 पे खरीदना था, ये होता है, आप इसमें हो रहा है, कोई बात नहीं है। 10 पॉइंट्स देगा। हम देखो 8 पॉइंट्स के आसपास में निकलेंगे, 63 है ना, 73 पे निकलेंगे या ट्रेल करेंगे। देखते हैं अभी किस तरह का मूवमेंट दिखाता है, उस पर डिपेंड करता है। और बैंक निफ्टी में भी रेजिस्टेंस है ऊपर, बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस है, और ये डे हाई के आसपास क्रॉस कर रहा है, तो डे हाई के ऊपर निकालेगा तो चांसेस हैं मूवमेंट के। लेकिन हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं, हमारा स्कैल्पिंग टारगेट है 10 10 पॉइंट का। 1:1 भी मिलेगा तो देख लो, 76 का था, हमने यहाँ कहीं लिया है। 1:1 भी मिलेगा तो हम लोग लेके निकल लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिमिट लगाने को तैयार रहो, 73 के आसपास हम लोग लिमिट लगाएंगे। ये देखो रीटेस्ट कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, रीटेस्ट करके फिर ऊपर जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल है, तो ऊपर के चांसेस हैं, अभी डरना नहीं है। पोजीशंस में आपकी पॉजिटिव ही होगी, पॉजिटिव ही है। अच्छे जगह पे एंटर करोगे तो प्रॉफिट होने के चांसेस अधिक होते हैं, एनालाइज करके एंटर करोगे तो प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। और प्रॉफिट को इन टर्म्स ऑफ रुपीस मत देखना, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखो। जो लोग 2.34%, 4% आपको मिल रहा है, और ये 6% तक मिल रहा था, राइट। तो जो परसेंटेज के टर्म में एंट्री पोजीशंस बनाते हैं, उनको ज़्यादा चांसेस है प्रॉफिटेबल। बिजनेसमैन की तरह सोचो, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सोचो। कैपिटल छोटा यूज किया है तो छोटा पीएनएल में छोटा प्रॉफिट दिख रहा होगा, राइट। लेकिन आपको परसेंटेज देखना है, 6 8 10% भी है तो 10% बहुत होता है, ठीक है। अभी देखते हैं इसको, ये माइंड सेट इसी तरह धीरे धीरे प्रिपेयर करो आप लोग। ये कैंडल डोजी भी बनाएगा तो ग्रीन में अगर बनाता है डोजी, थोड़ा सा ऊपर साइड क्लोज करेगा इस कैंडल के, तो बहुत बढ़िया है। डोजी ट्रेंड कंटिन्यूएशन ही होता है, तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए सही रहेगा। उसके हाई को जब ब्रेक करेगा तो फिर ऊपर निकालेगा। बैंक निफ्टी अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पे है, कल की क्लोजिंग, कल का हाई अपने आप में एक रेजिस्टेंस होता है, तो बैंक निफ्टी को ऊपर एक रेजिस्टेंस मिल रहा है कल की क्लोजिंग से। मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी, इसको ट्रेड को चलने दो, डरना नहीं है। 10 पॉइंट्स आपको पता है एसएल कब लेना है। और देखो बैंक निफ्टी, ये कल का जो हाई है ना, ये अपने आप में रेजिस्टेंस है, कल की क्लोजिंग अपने आप में एक रेजिस्टेंस का काम करती है। तो यहीं से ये रिजेक्शन ले रहा है, बैंक निफ्टी स्लो हुआ है तो निफ्टी भी थोड़ा स्लो होगा। कोई बात नहीं है, हमारा ट्रेड है, सही है, सही जगह पे लिया है हमने, चलने देंगे। हो सकता है इसके बाद कोई कैंडल बनाए फिर ग्रीन बनाए, अपना अपना एसएल इसके नीचे है। या तो 10 पॉइंट्स अपने बाइंग प्राइस से, या तो इसके नीचे, स्ट्रिक्टली एसएल लेंगे। और हमारा कब एग्जीक्यूट हुआ है वो देख लेते हैं। ऑर्डर हमारा 63 पे है, ठीक है, 67 पे ट्रेड कर रहा है, चलने दो, कोई बात नहीं है।
7 पॉइंट का तो हमें मिल रहा था प्रॉफिट, 70 से ऊपर जा चुका है। यहाँ आप देखो ये लिमिट जो मैंने लगाया ना, ये 70 से ऊपर जाने के बाद लगाया है। तो मिल रहा था लेकिन हमने लिया नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेने पड़ते हैं, लेकिन हमारा 10 का टारगेट है, 10 पॉइंट्स तो कम से कम लेंगे ही। थोड़ा सा सब्र के साथ वेट करेंगे, देखते हैं। देखो ऐसे केस में अगर ये साइडवेज रह जाता है, मतलब ऊपर नहीं निकालता और यहीं पे घूमने लगता है, राइट, इसी कैंडल के आसपास थोड़ा सा, जैसे इसने नीचे निकाला फर्स्ट कैंडल के, फिर थोड़ा सा ऊपर निकाला और फिर वहीं पे आ गया, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, राइट। तो सब डिपेंड करता है ये कैंडल कैसा बनेगा और इसके बाद वाला कैंडल। अगर ये नेगेटिव ईएमए के नीचे आता है या इस कैंडल के लो पे आता है तो नेगेटिव के चांसेस, मतलब बियरिश होने के चांसेस हैं। अगर ये ग्रीन बनाता है तो ऊपर के चांसेस हैं। तो ठीक है, हमारा ट्रेड चल रहा है, चलने दो अभी। ट्रेलिंग 70 से ऊपर जाएगा तो ट्रेलिंग अगर 10 पॉइंट का दे दिया, 10 पॉइंट एक बार टच कर लेगा, हम लोग एसएल नहीं लगा पाए, मार्केट रेट पे निकलेंगे, जो प्रॉफिट मिलेगा निकलेंगे, लॉस नहीं लेंगे उस ट्रेड में। दिक्कत ये है, देखो ये रेजिस्टेंस के आसपास ये शूटिंग स्टार और ये कैंडल्स बन रहे हैं, ये दिक्कत है। और ये प्लस पॉइंट ये है कि जो 9:35 का कैंडल है ये बहुत ही पॉजिटिव कैंडल है और हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर बना है, और ये यहाँ से रिजेक्शन लेकर ऊपर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से नीचे आ जाना चाहिए, मुझे तो यही लग रहा है। बट स्टिल हम सेफ चलेंगे, एसएल के लिए तो हमारा एसएल प्लान है, नीचे नहीं आना चाहिए मुझे लग रहा है। बट देखते हैं, अगर नीचे आएगा तो अपना एसएल लेंगे और ट्रेड से निकल लेंगे। आना नहीं चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करके बहुत अच्छा बुलिश कैंडल बनाया है और बनाने के बाद ऊपर ट्रेड कर रहा है। बस करते, थोड़ा सा एक बार कोई ग्रीन कैंडल बना दे तो बहुत अच्छा मूवमेंट दे देगा, एक आध कैंडल में ही हमारा टारगेट इजीली अचीव होगा। अब यहाँ ये साइडवेज भी रह जाएगा ना, तो आज थर्सडे है, हमारा प्रीमियम डीके होगा। तो इसलिए हमारा एसएल, आइदर यहाँ पे एसएल हम निकालेंगे 10 पॉइंट्स पे, या तो इंडेक्स में अगर नीचे जाएगा तो एसएल, अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, एसएल लेंगे। एसएल के लिए प्रिपेयर रहो, प्रॉफिट देखते हैं। अच्छा, आज आज वेडनेसडे ही है तो उस लेवल पे प्रीमियम नहीं गिरेगा, तो साइडवेज में थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। चलो अपनी बाइंग प्राइस पे है तो नो इश्यूज, अभी वेट करेंगे। या तो यहाँ पे साइडवेज रहेगा कुछ देर, उसके बाद ऊपर निकालेगा, या तो यहाँ से टेस्ट करके कोई ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए ये में से, जो मुझे लग रहा है। देखते हैं, वेट करते हैं। एसएल के लिए तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तभी प्रॉफिट के चांसेस बढ़ेंगे। एसएल अपना इस कैंडल का लो है, ईएमए के नीचे क्लोज करेगा तभी हम लोग डरना स्टार्ट करेंगे, अभी डरेंगे नहीं। बाइंग प्राइस से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट में ही है। छोटी प्रॉफिट होगी, और ऊपर के चांस, छोटी प्रॉफिट है कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर के चांसेस हैं। अब वो 30 रुपये 40 रुपये मत देखो, एक एक लॉट है तो लॉट के हिसाब का ट्रेड है। ग्रीन में ही है, बाइंग प्राइस के आसपास ही है। एक ग्रीन कैंडल बना देता तो बढ़िया है, मूवमेंट दिख जाता। ग्रीन कैंडल बना,
चलो हमारे बाइंग प्राइस से ऊपर है, अभी देखते हैं, चांसेस है अभी नीचे के नहीं है। सेंटिमेंट्स नीचे मूव करना होता है तो बहुत फास्ट मूव करता है। तो अगर ये कैंडल शूटिंग स्टार जैसा ही बनाया उसके बाद मूव नहीं करा तो अभी चांस कम है कि नीचे मूव करेगा। ऊपर के चांसेस हैं, बशर्ते एक ग्रीन कैंडल बना दे। 1 मिनट है क्लोजिंग का, अगर ये डोजी या ऊपर का कोई ग्रीन, देखो डोजी तो बना दिया है, अब नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन बना देता है, इसके हाई को निकालेगा 597 को, तो ऊपर के चांसेस हैं। ऐसे भी है, ऊपर का चांसेस तो है ही अभी, क्योंकि ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करके उस पे सपोर्ट ले रहा है, रीटेस्ट पे है तो है। और जो बेस ट्रेड होता है ना, जैसे अब ये आया ऊपर गया रीटेस्ट लिया, अब ये ग्रीन कैंडल के ऊपर लोग एंट्री लेते हैं, वो सबसे बेस्ट एंट्री होती है। ठीक है, हमने पहले लिया क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल था, हमें स्कैल्पिंग एक मिल सकता था, मोमेंटम में एक आध कैंडल बन सकता था। लेकिन जो सेफ ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पे एंट्री लेते हैं। यहाँ पे जब ये कैंडल है ना, ये वाला जो ग्रीन कैंडल बनेगा तब वो एंट्री लेंगे। ग्रीन कैंडल लगे मिलेगा, उसके हाई को फिर नेक्स्ट कैंडल क्रॉस करेगा तो उसके लो का एसएल लगाएंगे और ट्रेड लेंगे। इस तरह से होता है। ठीक है, हमने एंटर कर लिया है, नो इश्यूज, कोई बात नहीं है। अपना एसएल वही है, कैंडल का लो है, या 10 पॉइंट्स इन। ये कितने पॉइंट्स का है ये कैंडल, ये देख लेते हैं। 76 है और ये है 94, मतलब 17-18 पॉइंट का है, मतलब 10 पॉइंट का एसएल होगा। अगर एसएल हिट होगा तो कोई बात नहीं है, वेट करो। चलिए एसएल अपना स्ट्रिक्टली लेंगे, इसका लो ही रखेंगे। अगर लो को ब्रेक करता है, मतलब 576 के नीचे जाता है, तो हम लोग निकाल देंगे, फिर कोई ट्रेड देखेंगे। ऐसे भी 4 पॉइंट का, 3-4 पॉइंट का लॉस हो रहा है। 76 के आसपास से भी लौट सकता है, तो अभी देखते हैं कहाँ पे है। यहाँ पे 76, ठीक है, 79-80 वहाँ से लौट रहा है, लौट जाता है तो बढ़िया है, नहीं लौटेगा तो हम लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे। क्यों स्क्वायर ऑफ करेंगे? क्योंकि रेजिस्टेंस के नीचे आके क्लोज कर रहा है, हो सकता है ये साइडवेज ही रह जाए। थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट पे लगा देते हैं
क्योंकि बहुत फास्ट मूव होगा। लिमिट लगा देते हैं या मार्केट पे लगाएं। चलो निकलो। चलो ठीक है, एसएल हिट हुआ आज, फिर फर्स्ट ट्रेड में एसएल हिट हुआ। अब सेकंड हाफ में देखेंगे क्या करना है। ठीक है, आ जाओ। पोजीशंस में देखते हैं। 63 पे लिया था, 58 पे निकला है, मतलब 5 पॉइंट का करीब करीब लॉसेस है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लॉसेस होते हैं, लॉसेस इज द पार्ट ऑफ गेम। कल का भी आप तीनों ट्रेड देखोगे तो फर्स्ट ट्रेड में हमारा लॉस ही था। तो देखते हैं, अभी वेट करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। और फिर से जब मैं ट्रेड लूंगा रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करूंगा। सो आप देखते रहना, रेगुलर ऑब्जर्व करो मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ। क्योंकि आप एसएल, मेरा डे भले ही ग्रीन में रहे, मेरा जो एक्चुअल अकाउंट है उसमें भी डे ग्रीन में रहे, बट दिन में मल्टीपल ट्रेड्स हैं तो कुछ ट्रेड्स में एसएल होते हैं। जिस ट्रेड में मैं रिस्क लेता हूँ, वो कल भी देखो हमने फर्स्ट ट्रेड रिस्क लिया था, तो रिस्क में कुछ गलतियां भी करी थी जिस वजह से हमारे लॉसेस हुए। अगर वो रिस्क नहीं लिया होता तो नहीं लेते, नहीं लॉस होता। आज भी हमने रिस्क लिया। रिस्क क्या लिया आप देखो, दिखा देता हूँ मैंने ये लॉसेस का कारण क्या है। रिस्क क्या लिया था, इसे इसे कहीं ना कहीं फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या था, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल बनाया है, इसके ऊपर जब अगर निकलता तो बहुत तेजी से निकल जाता। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट में हमने इस ट्रेड को ले लिया, राइट। लेकिन हम चाहते तो इसे नहीं भी ले सकते थे। अगर नहीं लेते, कब लेते हम, यहाँ पे ऊपर जाने देते, वापस आता, जैसे ये रीटेस्ट करके यहाँ पे ये डोजी बना रहा था, इसके बाद कोई बुलिश कैंडल बनाता, तब हम लोग बाय करते, तो हमारा बेस्ट ट्रेड होता, राइट। क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, हमें लेवल्स पता है, रेजिस्टेंस पता है, फिर भी हमने एंटर करा, राइट। और कहीं ना कहीं इसे ही फोमो कहते हैं। तो इन चीजों को बस देखते रहो, मिस्टेक्स को लिखो। मैं मिस्टेक्स की, जैसे रूल्स की लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ, मिस्टेक्स की लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा। और उन मिस्टेक्स को आप देखना। देखो छोटी क्वांटिटी से मैं जानबूझकर कर रहा हूँ, क्योंकि लाइव मार्केट में आपके साथ बैठकर ट्रेड करना दो चीजें होती हैं, बहुत टफ काम होता है। सिर्फ आके एनालिसिस बताना और आकर ट्रेड करना आपके साथ बैठकर, दोनों में डिफरेंस है। तो हर दिन और हर ट्रेड ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ, मुझे सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड जो सबसे बेस्ट दिख रहा है वही आपको दिखाऊं, और जो प्रॉफिटेबल नहीं दिख रहा है वो ना दिखाऊं। मैं यहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको दिखा रहा हूँ कि क्या ऑप्शन में पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। देखो जो बिगनर्स हैं उनको सेम तरीके की स्ट्रेटेजी 10 EMA वगैरह यूज करो और स्टॉक्स में करो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक्स में भी पैसा बनेगा। आप जब भी देखो इस तरह का कोई ईएमए, आप देखो अभी तो ये मतलब जिगजैग चल रहा है, लेकिन आप यहाँ से देखो ऊपर गया, लॉन्ग टर्म में देखते हैं थोड़ा सा, यूपीएल है। हाँ देखो, देखो इसमें 15 मिनट का ही चार्ट ले लो, 5 मिनट मत लेना। 5 मिनट में पता नहीं चल पाएगा। जैसे ये राइजिंग है, ठीक है, ये देखो ये ग्रीन कैंडल बनाया, इसके ऊपर हाई को ब्रेक करा, ऊपर चलता गया, ईएमए से टच करके ये ग्रीन कैंडल बनाया, ऊपर निकला, निकलता चला गया। आप या तो बहुत अच्छी प्रॉफिट बुक करोगे 15 मिनट के हिसाब से डे एंड पे, या तो अ, जब कोई रेड कैंडल ऊपर से नीचे आएगा और इसके नीचे लो को ब्रेक करेगा तब आप निकल रहे होगे। तो अच्छे ओवरऑल हर जगह पे ये 10 EMA चलता है, बहुत अच्छा पैसा देता है। स्टॉक्स में भी आप ट्राई करो। तो आज के लिए अभी बस इतना ही, एक ट्रेड ऐसे ही रहने दो, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रेड हमें कौन सा मिलता है, फिर उस ट्रेड में हम लोग एंटर करेंगे, फिर आपको बताता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।